एक नामी शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जवान लड़कियों के साथ गुप्त रूप से शोषण और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। इसकी भनक आईपीएस कव्या रैना को लगी, लेकिन बिना सबूत किसी भी कार्यवाही की गुंजाइश नहीं थी। वह भेष बदलकर एक साधारण छात्रा बन हॉस्टल में रहने लगी और फिर एक रात योजना के तहत उसके कमरे में एक अजनबी लड़का भेजा गया। लेकिन जैसे ही वह लड़का गलत हरकत करने वाला था, अचानक कव्या ने उसकी गर्दन दबोच ली। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के सबसे पॉश इलाके में अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। बाहर से देखने वालों के लिए यह शहर की लड़कियों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह थी। हॉस्टल की वार्डन मिसेज फर्नांडीज बाहर से जितनी सुलझी हुई और केयरिंग दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। वह 40 से 45 साल की औरत थी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह लड़कियों से ऐसे बात करती थी जैसे वह उनकी अपनी माँ हो। बेटा, कोई टेंशन तो नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर की याद तो नहीं आ रही, यह उनके रोज के सवाल होते थे। पर यह सब एक मुखौटा था। मिसेस फर्नांडीज एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा थी। वह उन लड़कियों को चुनती थी जो छोटे शहरों से आती थीं, जिनकी आंखों में बड़े सपने होते थे और जिन्हें ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। वह पहले उन लड़कियों का भरोसा जीतती, फिर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाती। ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, या ये तुम्हें मॉडलिंग में बड़ा ब्रेक दे सकते हैं, कहकर वह उन्हें पार्टियों में ले जाती। उन पार्टियों में ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता था, और जब लड़की होश में नहीं होती थी तब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली जाते थे। बस यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का असली खेल। उन तस्वीरों के दम पर लड़कियों को चुप कराया जाता था, उनसे पैसे वसूले जाते थे और उन्हें उन अमीर वशी लोगों के पास बार बार जाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और अपने भविष्य के डर से किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। आईपीएस कव्या रैना अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल पर नजरें गढ़ाए हुए थी। वह शहर की सबसे युवा और तेज तर्रार अफसरों में से एक थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसके पास एक ही तरह की खबर आ रही थी अलग अलग मुखबिरों से कि अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। खबर थी कि वहां की कुछ लड़कियां अचानक से बहुत अमीर हो गईं और कुछ डिप्रेशन में चली गईं। एक लड़की ने तो आत्महत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। एक शाम कव्या अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर सेन का केबिन में बैठी थी। सर, कुछ तो करना होगा। मिस्टर सेन ने गहरी सांस ली। वह शहर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है। अगर हमने बिना किसी आधार के वहां रेड मारी और कुछ नहीं मिला तो विभाग की बहुत बदनामी होगी। कव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ सोचा और फिर बोली, सर, अगर कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं है तो हमें खुद गवाह बनना होगा कि मैं खुद उस हॉस्टल में एक छात्रा बनकर जाऊंगी। कव्या की आंखों में वह जुनून और ईमानदारी देखकर मिस्टर सेन उसे मना नहीं पाए। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी। हमारी एक टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास सिविल ड्रेस में मौजूद रहेगी। तुम्हारे पास एक पैनिक बटन होगा, जरा सा भी खतरा महसूस हो, बस एक बार उसे दबा देना था। अगले एक हफ्ते तक कव्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस कव्या रैना की सख्त चाल ढाल और तीखी नजरों की जगह अब एक साधारण सी थोड़ी डरी सहमी सी लड़की अनिका वर्मा ने ले ली थी। जब वह हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नमस्ते मैम, उसने मिसेस फर्नांडीज के ऑफिस में जाते हुए धीमी आवाज में कहा। मिसेस फर्नांडीज ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और अपनी मीठी मुस्कान बिखेर दी। ओह, तो तुम हो अनिका, आओ बेटी बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मिर्जापुर से पहली बार आई हो शहर में? जी मैम, कव्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मैं तुम्हारी मां जैसी कोई भी समस्या हो सीधा मेरे पास आना, मिसेस फर्नांडीज ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। कव्या को उसका कमरा नंबर 204 मिला। उसकी रूममेट का नाम मीरा था। हाय, मैं मीरा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम अनिका राइट? मिर्जापुर से। हाँ, कव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। कव्या एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में वक्त बिता आती। उसे जल्द ही पता चल गया कि हॉस्टल में 2 ग्रुप थे। एक उन लड़कियों का जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, और दूसरा उन लड़कियों का था जो मिसेस फर्नांडीज की फेवरेट थी। ये लड़कियां महंगे कपड़े पहनती थीं, उनके पास लेटेस्ट फोन होते थे
और वह अक्सर वीकेंड पर लेट नाइट पार्टियों के लिए जाती थीं, जिसके लिए हॉस्टल के नियम तोड़ दिए जाते थे। कव्या ने जानबूझकर अपनी बातों में यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह भी एक बड़ी मॉडल बनना चाहती है और उसे पैसों की भी जरूरत है। उसने मीरा से दोस्ती बढ़ा ली और उसके सामने अपने झूठे सपनों का जिक्र करने लगी। यार मीरा, काश मुझे भी कोई अच्छा काम मिल जाता। पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ, घर से जो पैसे आते हैं उसमें गुजारा मुश्किल से होता है। मीरा उसके झांसे में आ गई। टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी मिसेस फर्नांडीज मैम से, उनकी बहुत जान पहचान है। वह अपनी फेवरेट लड़कियों की बहुत हेल्प करती हैं। 2 दिन बाद ही मिसेस फर्नांडीज ने कव्या को अपने ऑफिस में बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अनिका बेटी, मैंने सुना तुम काम ढूंढ रही हो। कव्या ने मासूमियत से कहा, जी मैम, अगर कुछ मिल जाता तो तुम लड़की अच्छी हो, संस्कारी हो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वह अपनी नई एड फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। कव्या का दिल धक से रह गया। सच में मैम, थैंक यू सो मच। मैं क्या पहनकर जाऊं, कब मिलना है? रिलैक्स बेटी, इस शनिवार को एक पार्टी है, वहीं पर वह तुमसे मिलेंगे। पार्टी शहर के एक फार्म हाउस पर थी। वहां बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। माहौल में शराब और सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। मिसेस फर्नांडीज ने कव्या को एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिलवाया। अनिका, यह है मिस्टर मालहोत्रा। मैं इन्हीं की बात कर रही थी। मिस्टर मालहोत्रा ने कव्या को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखा और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, फर्नांडीज ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, तुम में एक स्पार्क है। बातचीत के दौरान वेटर कव्या के लिए एक ड्रिंक लेकर आया। कव्या को पता था कि इसमें कुछ मिला हो सकता है। उसने ड्रिंक हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही मिस्टर मालहोत्रा का ध्यान कहीं और गया, उसने बड़ी सफाई से ड्रिंक पास में रखे एक पौधे के गमले में डाल दी। वह पूरी पार्टी में नशे में होने का नाटक करती रही। वह लड़खड़ाकर चल रही थी और उठपटांग बातें कर रही थी। उन्हें लगा कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है। देर रात जब वे लोग हॉस्टल लौटे तो कव्या ने देखा कि मीरा की हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और रो रही थी। कव्या ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ मीरा? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उससे लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। कव्या समझ गई कि आज रात मीरा के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। पार्टी वाली रात के बाद मिसेस फर्नांडीज को यकीन हो गया था कि अनिका अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कव्या को बुलाकर कहा, मिस्टर मालहोत्रा तुम्हें बहुत इंप्रेस हैं। वह तुम्हें अपनी अगली फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? मैम, कव्या ने अनजान बनते हुए पूछा। मिसेस फर्नांडीज ने बेशर्मी से कहा, वह आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। यही तुम्हारे कमरे में बस 1 घंटे की बात है और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। कव्या को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने माइक्रो एयर पीस पर धीरे से खांसकर बाहर इंतजार कर रही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया कि आज रात ही एक्शन होगा। उसने चेहरे पर घबराहट लाते हुए कहा, लेकिन मैम, हॉस्टल में लड़कों का आना तो अलाउड नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, सब मैं मैनेज कर लूंगी। रात को ठीक 11 बजे दरवाजा खुला रखना। रात के 10:30 थे। कव्या का कमरा पूरी तरह तैयार था। पेन स्टैंड में किताबों के पीछे दीवार पर लगी घड़ी में हर जगह खुफिया कैमरे लगे हुए थे जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। कव्या ने अपनी टी शर्ट के अंदर एक बॉडी कैम भी पहना हुआ था। ठीक 11 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक 25 से 26 साल का लड़का आया। वह दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। हाय, मैं अर्जुन, उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद करते हुए कहा। कव्या बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई और डरी हुई आवाज में बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस वही करूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें स्टार बनाऊंगा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा और धीरे धीरे कव्या की तरफ बढ़ने लगा। ये सारे सबूत थे एक बड़े रैकेट के खिलाफ, इस चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे के खिलाफ। अर्जुन अब बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। उसे लगा कि सामने बैठी लड़की डर से कांप रही है। वह मुस्कुराया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और जैसे ही उसने अपना हाथ कव्या के कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक सब कुछ बदल गया। कव्या का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा
और अर्जुन की कलाई को पकड़ लिया। कव्या ने उसकी कलाई को ऐसे मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल कव्या अपनी जगह से उछली। दूसरा हाथ अर्जुन की गर्दन पर था और उसने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। अर्जुन की आंखों में अब हैरानी और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ने लगा। वह हांफते हुए बोला, कौन हो तुम? कव्या उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, अनिका वर्मा नहीं, आईपीएस कव्या रैना, स्पेशल क्राइम ब्रांच, और तुम्हारा गंदा खेल खत्म हो चुका है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर घुस आई। पुलिस, हैंड्स अप! बाहर कॉरिडोर में हंगामा मच गया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था। मिसेस फर्नांडीज अपने कमरे से बाहर निकली, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने कव्या को इस रूप में देखा, उनके चेहरे की मीठी मुस्कान गायब हो गई। पुलिस ने मिसेस फर्नांडीज के ऑफिस से उन लड़कियों के वीडियो तस्वीरें और रैकेट से जुड़े सारे सबूत बरामद कर ली। मीरा और दूसरी डरी सहमी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकली। मीरा दौड़कर कव्या के गले लग गई। थैंक यू सो मच मैम। उस रात अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल का चमचमाता मुखौटा हमेशा के लिए उतर चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आईपीएस कव्या रैना की।